राम सुंदर साहब छत्रशाल महाबली करियो बड़ी बड़ी। आज का अध्याय हमारा अध्याय नंबर 108 वतक साहित्य में महाराज छत्रशाल। आज के अध्याय में स्वामी ब्रजभूषण दास जी, जिन्हें हम परमहंस स्वामी ब्रजभूषण दास जी कहते हैं, जिन्होंने अथ से वृत्तांत मुक्तावली जैसे अनूठे सर्वश्रेष्ठ स्वामी लालदास जी के बाद जिनका नाम वतक में सर्वश्रेष्ठ जाना जाता है, ऐसे वृत्तांत मुक्तावली के रचनाकार स्वामी ब्रजभूषण दास जी, परमहंस ब्रजभूषण दास जी की आज हम चर्चा करेंगे। स्वामी ब्रजभूषण दास जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। उनके पिताजी एवं पिताजी के पिताजी दादा जब पन्ना परमहंस प्रभु श्री प्राणनाथ पधारे, अपने जागृति अभियान, सामाजिक उत्थान, राजकीय संघर्ष, हर राजा महाराजा के हृदय मन तन को टटोला। अंत में परमधाम ब्रह्मपुर के शाकुंतल सखी महाराज छत्रसाल में जिन्होंने धर्म एवं जागृति अभियान ब्रह्म ज्ञान रूपे निदानंद श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के नींव रखे और समय जो ब्राह्मण के साथ शास्त्रार्थ हुआ ब्रह्म ज्ञान रूपी, उसमें स्वामी ब्रजभूषण दास जी के पितामह बद्रीदत्त थे, जिनका प्रभु श्री प्राणनाथ के ज्ञान से वो प्रभावित हुए। उनके अंदर वो शास्त्रार्थ में पराजित हुए। तत्पश्चात उन्हें प्रभु श्री प्राणनाथ का ब्रह्म ज्ञान सुना, से सत्य स्वीकार किया। वही परंपरा उनके पिताजी में भी चली। अपने पिता और पितामह का शास्त्रार्थ में पराजित होने का बदला लेने के लिए स्वामी ब्रजभूषण दास जी पन्ना पधारे। जब उनका महाराजा छत्रसाल, जिनके ऊपर प्रभु श्री प्राणनाथ का वरद हस्त था, महाराजा छत्रसाल ने तन मन और धन प्रभु श्री प्राणनाथ के ऊपर न्यौछावर किया। प्रभु श्री प्राणनाथ का आध्यात्मिक ज्ञान, जागृति अभियान और वरद हस्त पाके महाराजा छत्रसाल के मुख से जैसे स्वयं सरस्वती प्रकट होती थी। हर वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत एवं पुराण और ब्रह्म ज्ञान के वो ज्ञाता बन चुके थे। महाराजा छत्रसाल के से ब्रजभूषण दास का शास्त्रार्थ हुआ। महाराजा छत्रसाल का ब्रह्म ज्ञान सुन के वो बहुत बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने ब्रजभूषण दास जी ने महाराजा छत्रसाल को अपना सदगुरु माना, शिष्यत्व स्वीकार किया। उनसे निदानंद श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के दीक्षा ली। ऐसी ये बात विक्रम संवत 1751 जब प्रभु श्री प्राणनाथ का ब्रह्म युग में वो लीन हुए, उस समय के पश्चात की बात। महाराजा छत्रसाल का अनुग्रह पाकर उनकी इच्छा से ही ब्रजभूषण दास ने एक महान ग्रंथ की रचना की। वो संस्कृत के महान विद्वान पंडित थे, अनेकों भाषा का ज्ञान था। उन्होंने काशी में रहकर विद्वान बने थे। महाराजा छत्रसाल के आज्ञा से उन्होंने अथ वृत्तांत मुक्तावली जैसे महान वतक ग्रंथ की रचना की। महाराजा छत्रसाल का संपूर्ण आध्यात्मिक और जीवन चरित्र एवं सामाजिक एवं जागृति अभियान और उस समय के देश काल की परिस्थिति का सचोट निरूपण आगे जैसे 3 वितककार हुए, स्वामी लालदास जी, नवरंग स्वामी जी, स्नेह सखी के बाद ब्रजभूषण दास जी ने एक सचोट निरूपण किया। और उस समय एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह महाराजा छत्रसाल इंद्र की तरह समग्र बुंदेलखंड के साथ साथ भारतवर्ष पे वो राज गए थे। हर जनमानस आनंद उल्लास और उत्साह के साथ रह रहा था। समग्र बुंदेलखंड के साथ साथ भारतवर्ष मलिच नाबुद हो चुका था। महाराजा छत्रसाल को दिल्ली डहारनार छत्ता न होती
तो शरत होती श्रवण की कहने वाले स्वामी ब्रजभूषण दास जी ही थे। महाराज छत्रसाल के लिए उनका आध्यात्मिक ज्ञान, राजनीतिक जागृत अभियान, सामाजिक उत्थान, हर जनमानस को अपना पुत्र मानना, अपनी प्रजा मानना, प्रभु श्री प्राणनाथ का आशीर्वाद पाना, प्रभु से प्राणनाथ के प्रति उनके माधुर्य प्रेम लक्षण प्रति एवं साथ साथ आए हुए 5,500 सुंदर साथ की तन मन धन से सेवा करना, वो महाराजा छत्रसाल का नियम था। महाराजा छत्रसाल के लिए ब्रजभूषण दास जी ने कुछ अनूठी वाणी की रचना की है, जो महाराजा छत्रसाल का आध्यात्मिक स्वरूप उजागर करती है। स्वामी ब्रजभूषण दास जी ने महाराजा छत्रसाल के प्रभु श्री प्राणनाथ के प्रति जो सेवा है, उस सेवा के लिए कुछ वाणियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ब्रजभूषण दास जी कहते हैं, करे दज्जाल कपियो यहाँ करियो जनन मरीशोर भये एकते दोहे चले न मेरो जो छत्रसाल सेवा करे निज परना में आई भयो न आगे होयो समझो ये मिले महाराजा अधिपति भय महाराजा छत्रसाल राजन में राजा भय आश्रम करके प्रकरण 65 में इस बात की उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा की। और ब्रजभूषण दास जी जो परमहंस थे, जिन्होंने प्रभु श्री प्राणनाथ सुकृष्ण प्रणामी धर्म श्री राज जी धन जी सुकृष्ण परमात्मा श्री अक्षरातीत का प्रभु श्री प्राणनाथ, जिन्होंने महाराजा छत्रसाल के कुल परंपरा जो सेवा समर्पण प्रेम स्नेह दया करुणा हर जनमानस के लिए, हर संदेशात के लिए तन मन धन से सेवा करना, उनके लिए प्रभु श्री प्राणनाथ ने स्वयं उक्त भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणियां वृत्तांत मुक्तावली में स्वामी ब्रजभूषण दास जी ने विस्तार पूर्वक चर्ची है। स्वामी ब्रजभूषण दास जी वो भविष्यवाणियां प्राणनाथ उवाच के नाम से स्वामी ब्रजभूषण दास जी कहते हैं, तुम ते प्रकट भयो फल सोए दिन दिन जग प्रताप अति होय सेवा काज सात फल धीरा उगले वसुधा तब बहु हीरा चित नहीं होय सेव में उनो बड़े प्रताप दिनों दिन दिनों कुल ते घटे साथ की सेवा जाए खड़क बल कर ते भेवा हानि द्रव्य की अति बहु होय घर घर कुटुंब फिरे सब जोई फिर तुमरे फूल हुई ऐसो लेहे धर्म यदार्थ जैसो दही मेटी शकल पाखंडा वाक्य जो और कुल करे प्रचंडा ही विद ज्ञान खड़क को धरिए ब्रह्म सृष्टि को प्रकट सो करिए। स्वामी ब्रजभूषण दास जी महाराजा छत्रसाल का संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष देखा, सुंदरसा के तन मन धन की सेवा देखी, महाराजा छत्रसाल का प्रेम सेवा समर्पण देखा, प्रभु श्री प्राणनाथ के प्रति उनकी सेवा दी। उस समय अनेकों संघर्ष हो रहे थे। प्रभु श्री प्राणनाथ ने महाराजा छत्रसाल को हीरा प्रसवनी पन्ना धराधाम हीरा उगलेगी वो उनको आशीर्वाद दिया। आज भी पन्ना परम धाम में महाराजा छत्रसाल का जो घोड़ा ठा जो दौड़ा उसमें हीरा निकलते, इस बात की सत्यता की पुष्टि कर। महाराजा छत्रसाल का संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन चरित्र नवरंश ब्रजभूषण दास ने विस्तार पूर्वक किया। वो तो परमहंस थे, इसलिए उन्होंने महाराजा छत्रसाल के लौकिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। परमहंस ब्रजभूषण दास ने कुछ दोहे, निम्न दोहे महाराजा छत्रसाल के आध्यात्मिक जीवन को उच्च चरित्र दर्शाने के लिए किए हैं। छत्रसाल पुराण सकल समझ करी घरी उर्माई वरण्योता को एक लव ब्रजभूषण लखी माए। स्वामी ब्रजभूषण दास जी महाराजा छत्रसाल का आशीर्वाद पाए, उनके द्वारा ही उन्होंने अथ वृत्तांत मुक्तावली ग्रंथ की रचना की थी। वो ग्रंथ प्रभु श्री प्राणनाथ का अंतर ध्यान महायोग ब्रह्म ग्रीन लीला के उपरांत कहने का तात्पर्य यह है कि विक्रम संवत 54-55 जिस तरह स्नेह सखी ने लीला सकर ग्रंथ रचा, उसी तरह ब्रजभूषण दास जी ने वृत्तांत मुक्तावली के साथ अनेकों ग्रंथों की रचना की। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। कल हम अंत्य प्रवर्तक का बख्शी हंसराज महाराज की रचनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।